जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, किस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं वर्क करती हैं हमारे शरीर में, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको माइंड तक ले जाने के लिए, और माइंड से जो शरीर में इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंगों तक आती है उनको वो किसके द्वारा आती है, कैसे आती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरह से ब्रीफ डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ते हैं कि तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद तीसरा जो आता है उसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं, सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और जो तीसरा होता है जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं उसे कहते हैं स्वायत्त नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है और किन किन भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम नर्वस सिस्टम के भाग, नर्वस सिस्टम के भाग। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हमारा मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहले भाग में पढ़ते हैं हम मस्तिष्क, और उसके बाद में जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं कि मस्तिष्क होता क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, व्यक्ति में इसका क्या कार्य होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि व्यक्ति का मस्तिष्क क्या होता है या ब्रेन क्या होता है। ठीक है, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग कौन सा होता है, ब्रेन, और दूसरा भाग कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इसे क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ठीक है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट भाग वो हम पढ़ते हैं ब्रेन को। ब्रेन देखो होता क्या है, ब्रेन जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी में ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, और ब्रेन का कार्य जो होता है, मुख्य कार्य होता है किसी भी व्यक्ति का या जो स्तनधारी होते हैं उनमें ब्रेन का कार्य क्या होता है, सोचने समझने का कार्य जो होता है ब्रेन का होता है। जितने भी इंफॉर्मेशन जो होती हैं बॉडी में ट्रांसफर होती हैं, कोई ब्रेन जो होता है वो किसी भी बात को सोचता समझता है तो वो हमारे शरीर के अंगों तक जाती हैं। यानी कि जितने भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का केंद्र क्या होता है, ब्रेन होता है। जो भी हम कार्य करते हैं या इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव आते हैं वो हमारे शरीर को पता चलते हैं, किस प्रकार से इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या किसी चीज़ को जब हम खा रहे हैं तो उसका स्वाद मिलता है हमें। उन सभी चीज़ों का जो ज्ञान कराता है वो कौन कराता है, ब्रेन कराता है, हमारा दिमाग कराता है। ठीक है, तो दिमाग होता क्या है, दिमाग का दोस्तों वजन जो होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। ठीक है, ब्रेन का जो वजन होता है वो कितना होता है, लगभग 1350 ग्राम। ब्रेन का जो वेट होता है, ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, और मस्तिष्क जो होता है वो किसी भी मानव में या कोई जीव होता है, स्तनधारी जो होता है, ब्रेन उसकी खोपड़ी में अंदर बंद रहता है, और जिस हड्डी में मतलब एक हड्डी का एक खोल होता है उसमें क्या होता है, ब्रेन हमारा बंद रहता है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, अब जो ब्रेन है वो शरीर का एक बहुत ज़्यादा कोमल अंग होता है। कैसा होता है,
शरीर का बहुत ज़्यादा कोमल अंग होता है। ब्रेन दोस्तों दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड। ब्रेन का जो राइट वाला पार्ट होता है उसको ब्रेन की लेफ्ट साइड कंट्रोल करती है, और जो ब्रेन का लेफ्ट वाला, जो बॉडी का लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसका ब्रेन का राइट साइड कंट्रोल करता है। ठीक है। अब ब्रेन जो होता है, मैंने आपको बताया कि हड्डी के खोल में एक बंद होता है, यानी कि हड्डियों का एक ढांचा बना होता है, उसमें ब्रेन क्या होता है, बंद करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। ठीक है। स्कल में ब्रेन जो होता है वो बंद रहता है। और ब्रेन की अगर हम बात करें, ब्रेन के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ब्रेन में दो प्रकार की परतें पाई जाती हैं, यानी कि ब्रेन जो होता है वो दो प्रकार की आवरण से या परतों से घिरा हुआ होता है, दो परतों से घिरा हुआ होता है। ठीक है। एक परत जो होती है वो बाहर की ओर होती है, जिससे हम ब्रेन बाहर की ओर होती है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ब्रेन कवरिंग कहते हैं। और एक परत जो होती है वो अंदर की ओर होती है। ठीक है। इन दोनों परतों के बीच ब्रेन की एक परत ये है, एक परत ये है और एक परत ये है। ठीक है। इन दोनों परतों के बीच में क्या होता है, ये द्रव भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है ब्रेन में। ब्रेन की जो दोनों परतें होती हैं, एक अंदर वाली परत एक बाहर वाली परत, दोनों, जिसे हम क्या कहते हैं, आवरण भी कहते हैं। आवरण क्या कहते हैं, आवरण। इन दोनों परतों के बीच में मैंने बताया कि इन दोनों परतें जो होती हैं उनके बीच में एक द्रव भरा रहता है, और इस द्रव को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। एक तरल माध्यम होता है, एक तरल होता है। इस तरल के माध्यम से, इस तरल के, ये जो तरल होता है इसके द्वारा होता क्या है, ब्रेन को किसी भी प्रकार की चोट जो लगती है वो ब्रेन तक जल्दी नहीं पहुंच पाती, यानी कि ब्रेन जो होता है वो बाहरी आघातों से या फिर किसी प्रकार की हमें चोट लगती है, हमारे ब्रेन तक चोट जो है नहीं पहुंच पाती, यानी कि सुरक्षा करने का काम करता है। ये जो फ्लूइड होता है, दोनों जो झिल्लियां होती हैं उनके बीच में भरा हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन को चोट लगने से बचाता है। ठीक है। किसी प्रकार की जब चोट हमारे सिर में लगती है तो वो जल्दी ब्रेन तक ना पहुंचे, उन चीजों से रक्षा करने का काम इसका होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्रेन जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो दोस्तों ब्रेन के तीन भाग होते हैं। सबसे जो आगे की ओर होता है उससे अग्रभाग कहते हैं, एक मध्य भाग होता है ब्रेन का, और लास्ट वाला जो होता है वो पश्च भाग होता है। ठीक है। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तीन भागों में हमारा ब्रेन बटा हुआ होता है। तो अग्रभाग में हम पढ़ते हैं कि प्रमस्तिष्क क्या होता है, और उसके बाद अग्रभाग जो होता है वो ब्रेन का दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अग्रभाग जो होता है मस्तिष्क का कितने भागों से मिलकर बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं प्रमस्तिष्क कहते हैं या सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा भाग जो होता है उसे कहते हैं दोस्तों डाइएन्सिफेलॉन। प्रमस्तिष्क ब्रेन का जो अग्रभाग होता है, पहला भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क, और दूसरा भाग कौन सा होता है, डाइएन्सिफेलॉन। डाइएन्सिफेलॉन, ये दो भाग मिलकर अग्र ब्रेन का, या जो अग्रभाग होता है ब्रेन का, उसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो प्रमस्तिष्क क्या होता है, प्रमस्तिष्क जो होता है वो एक लार्ज भाग होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। यानी कि ठीक है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहलाता है। इसे सेरिब्रम भी कहते हैं। ब्रेन के जो सोचने समझने की क्षमता होती है व्यक्ति की, या जिस भी कार्यों को सोच समझ के करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है किसी भी कार्यों को करने के लिए, तो उसमें कौन सा भाग काम करता है, प्रमस्तिष्क काम करता है। ठीक है। जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। यानी कि ब्रेन का जो सोचने समझने की क्षमता होती है, कोई व्यक्ति जब किसी कार्य करने के लिए सोचता समझता है, ठीक है, या किसी चीज के बारे में जानकारी लेता है या जानकारी देता है किसी को, तो वो सब विभाग जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वो प्रमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है, सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि डाइएन्सिफेलॉन जो होता है वो कौन सा भाग होता है ब्रेन का। तो ब्रेन का जो प्रमस्तिष्क है, मैंने आपको बताया कि अग्रभाग होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रमस्तिष्क से बना हुआ, दूसरा होता है डाइफेलॉन से बना हुआ। ठीक है। तो ब्रेन का डाइएन्सिफेलॉन वाला भाग होता है, वो दो भाग मिलकर डाइएन्सिफेलॉन का निर्माण करते हैं। यानी कि डाइएन्सिफेलॉन जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक दोस्तों होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। डाइएन्सिफेलॉन जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है हाइपोथैलेमस और दूसरा कौन सा होता है, थैलेमस। कौन सा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दो भाग मिलकर डाइएन्सिफेलॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक होता है थैलेमस और दूसरा कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस की अगर बात करें तो थैलेमस भाग जो होता है ब्रेन का, ये दोस्तों क्या करता है, इसके द्वारा व्यक्ति को ठंड, गर्मी या फिर तापमान जो होता है, इन चीजों का ज्ञान किसके द्वारा होता है, थैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है।
तो थैलेमस का काम क्या होता है, व्यक्ति को ठंड लगती है अगर, क्या काम होता है, कोल्ड, अगर ठंड लगती है व्यक्ति को, या फिर गर्मी लगती है, या फिर टेम्परेचर, कोल्ड, गर्मी, टेम्परेचर, इन सभी चीजों का जो ज्ञान कराता है वो कौन सा भाग कराता है, ब्रेन का थैलेमस वाला भाग कराता है। ठीक है, ब्रेन का थैलेमस वाला भाग क्या करता है, व्यक्ति को इन चीजों का ज्ञान कराता है। किस किस का, ठंड का, गर्मी का और टेम्परेचर का। यानी कि ठीक है, जो भी टेम्परेचर एनवायरनमेंट में बढ़ता है, कम होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, वातावरण का जो बाहरी वातावरण होता है वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से महसूस होता है, उनका ज्ञान कौन कराता है, हमें थैलेमस कराता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो दोस्तों हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है, ठीक है दोस्तों, तो हमने थैलेमस के बारे में जाना। थैलेमस क्या होता है, थैलेमस हमारे शरीर में ठंड, गर्मी, टेम्परेचर वगैरह जो होते हैं, बाहरी वातावरण जो होता है, उससे मतलब हमारी बॉडी में जो भी वातावरण में जो चेंज आता है वो हमारी बॉडी को पता चलता है कि ठंड ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, या फिर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हवा ज़्यादा चल रही है, इन सभी चीज़ों का जो हमें नॉलेज होती है, इन चीज़ों का जो हमें ज्ञान होता है वो कौन सा भाग कराता है, थैलेमस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है दोस्तों, ये थैलेमस के पास स्थित होता है। ठीक है, किसके पास स्थित होता है, थैलेमस के पास स्थित होता है। और इसका कार्य जो होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है भूख लगना। ठीक है, भूख लगना, प्यास लगना, या किसी के प्रति स्नेह होना। स्नेह का मतलब जो कोई व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को दूसरे से लगाव हो जाता है, यानी कि किसी को किसी से प्यार होने की संभावना होती है, या फिर किसी को किसी से प्यार हो जाता है, तो इन सभी चीजों का ज्ञान जो कराता है वो कौन सा भाग कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है, इन सभी चीजों का ज्ञान कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर को नियंत्रण करने वाला भाग होता है वो भी कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, हमारे शरीर का टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो फिक्स रहता है उसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है उसी से एक ग्रंथि नीचे, आपको ये एक गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ से निकलती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, और इसके द्वारा निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। इन हार्मोन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले और चीजों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा मस्तिष्क जो होता है उसका पश्च भाग। ठीक है, इसे हिंज ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पीछे की ओर स्थित होता है, इसलिए क्या कहते हैं, हिंज ब्रेन कहते हैं, पश्च भाग कहलाता है। ठीक है, अब मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है ये छोटा भाग होता है, सबसे ब्रेन का जो भाग होता है ये छोटा भाग होता है, और इसके द्वारा दोस्तों हम कई सारी चीज़ों को, बॉडी बैलेंसिंग का जो काम होता है हमारी बॉडी का जो बैलेंसिंग होता है वो कौन करता है, ब्रेन का पश्च भाग करता है, यानी कि हिंज ब्रेन करता है। ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग का मतलब जो भी हम साइकिल वगैरह चलाते हैं या राइडिंग करते हैं, ठीक है, बाइक चलाते हैं, या फिर बॉडी का बैलेंस जो होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, हिंज ब्रेन के द्वारा होता है। देखा होगा कभी कभी कोई व्यक्ति जाता हो, साइकिल से जा रहा है या किसी जा रहा है, उसके पीछे यहाँ पे एक मार दो कस के, तो उसकी बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। सही है, यानी कि उसका ब्रेन जो है वो, अगर यहाँ पे हम कस के मार दें किसी भी व्यक्ति के, तो बॉडी का बैलेंस कौन बना रहा है, हिंज ब्रेन बना रहा है, पश्च ब्रेन बना रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस बॉडी ब्रेन पे ही खूब कस के अगर मार दें तो क्या होगा, व्यक्ति का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, और जब व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी वाहन चला रहा है उसका भी संतुलन बिगड़ जाएगा। अब उसका संतुलन बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट ही हो जाएगा उसका। यानी कि जब एक कस के जब मारा जाएगा उसके, तो क्या होगा, ब्रेन का संतुलन बिगड़ा, ब्रेन का संतुलन बिगड़ गया तो बॉडी का संतुलन बिगड़ गया। अब बॉडी का संतुलन बिगड़ गया तो जो हम चला रहे हैं वाहन वो हमारे शरीर से, यानी कि हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा और कहीं ना कहीं जाके ठुक जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, पश्च ब्रेन के द्वारा होती हैं। यानी कि ब्रेन का जो बाद वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हिंज ब्रेन कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम किसका होता है, हिंज ब्रेन का होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेरिबेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, हिंज ब्रेन को क्या कहते हैं, सेरिबेलम भी
कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, बॉडी का बैलेंस होता है, ठीक है। बॉडी बैलेंसिंग में किसके द्वारा आती है, सेरिबेलम के द्वारा आती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्या कहते हैं, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है, इन दोनों के बीच में पीछे की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं। किस किस के बीच में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में पीछे की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो होती है वो एक प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, ठीक है। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो एक हार्मोन को निकालती है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया भी था और आज फिर से बता दे रहे हैं कि हार्मोन होते क्या हैं। हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक सीक्रेशन होता है या रासायनिक स्राव होता है जो हमारी बॉडी से ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। और हार्मोन जिन ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती या किसी प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती और उनसे निकलने वाला जो सीक्रेशन होता है वो सीधे हमारे रक्त में जाके मिल जाता है, सही है। किस में मिलता है, ऐसी ग्रंथियां जिनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलता है वो सीधे हमारे रक्त में जाके मिल जाता है, उस प्रकार की ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ये क्या करती हैं, हार्मोन का स्रावित करती हैं, हार्मोन को निकालती हैं। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन को निकालती है। और मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य जो होता है वो दोस्तों हमें नींद से जगाने का या फिर सुलाने का कार्य होता है, ठीक है। यानी कि दिन के समय हमारी आँख खुल जाती है, हमें नींद से मतलब दूर हो जाती है, हम नींद से दूर हो जाते हैं दिन के समय, कुछ लोग दिन में भी सोते हैं। तो मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन का कार्य यही होता है कि ये नींद लाने में व्यक्ति को सक्षम होता है। यानी कि नींद लाने का कार्य किसका होता है, व्यक्ति को मेलाटोनिन का होता है, सही है। रात के समय मेलाटोनिन अधिक निकलता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को नींद आती है। जिन व्यक्तियों में मेलाटोनिन कम निकलता है उनको नींद नहीं आती। देखा होगा या सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो उसका कारण क्या होता है कि उनके व्यक्ति में मेलाटोनिन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आती है, ठीक है। मेलाटोनिन जिसको ठीक आती है वो तो दिन के 14 15 घंटे भी नींद लेते हैं, रात में भी सोते हैं फिर दिन में भी सोते हैं, ठीक है। तो मेलाटोनिन कार्य क्या होता है दोस्तों, नींद लाने का कार्य किसका होता है, मेलाटोनिन का होता है, जो किसके द्वारा निकलता है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा निकलता है। और पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में स्थित होती है, पीछे की ओर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ब्रेन में नीचे की ओर यानी कि ब्रेन का पश्च भाग होता है उसमें सामने की ओर एक पतली सी नलिका जैसी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। कैसा होता है, एक पतली सी नलिका जैसी संरचना दिखाई देती है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, मेड्यूला एब्लोंगेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूला एब्लोंगेटा कहते हैं। तो दोस्तों मेड्यूला एब्लोंगेटा जो होता है क्या होता है, मेड्यूला एब्लोंगेटा का कार्य होता है जो भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं जैसे सांस लेना, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं जैसे सांस लेना, ठीक है, वो किसके द्वारा होती हैं, मेलाटोनिन के द्वारा होती हैं। सॉरी, सांस लेना वगैरह जो भी क्रियाएं होती हैं, हृदय का धड़कना, सर्कुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मेडुला एब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पश्च ब्रेन होता है, सेरिबेलम वाला भाग होता है, उसके सामने एक पतली सी नलिका जैसी रहती है, ठीक है, जो ब्रेन के नीचे की ओर होती है। इसे क्या कहते हैं, मेडुला एब्लोंगेटा कहते हैं। और मैंने बताया कि मेडुला एब्लोंगेटा जो होता है वो हमारे श्वसन तंत्र, हार्ट का धड़कना, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन सभी चीज़ों का केंद्र कौन होता है, मेडुला एब्लोंगेटा होता है, ठीक है। मेडुला एब्लोंगेटा किस किस का केंद्र होता है, रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण, ठीक है। इन सभी चीजों का केंद्र कौन होता है, मेडुला एब्लोंगेटा होता है। मेडुला एब्लोंगेटा किस किस का कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रक्त परिसंचरण को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन सभी चीजों का कंट्रोल कौन करता है, मेडुला एब्लोंगेटा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है,
उसका कार्य क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? पीयूष ग्रंथि कई हार्मोन्स को निकालती है। ठीक है, और ये जो होती है अदर ग्रंथियों को कंट्रोल में करने का वर्क भी करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसके द्वारा दोस्तों कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ का क्या, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का कार्य होगा बॉडी को ग्रोथ करने का। ठीक है, क्या होगा? बॉडी की ग्रोथ करने का कार्य किसका होगा? ग्रोथ हार्मोन का होगा। और ये किसके द्वारा निकलता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है? ग्रोथ हार्मोन निकालती है। ठीक है, और दोस्तों यह हार्मोन एक प्रकार का हार्मोन और निकालती है, यानी कई सारे हार्मोन निकालती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन, लैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, इसका काम जो होता है, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जब ये गर्भावस्था में होती हैं तो मिल्क को उत्पादन करने का, दूध को उत्पादन करने का, जो महिलाओं में दूध उत्पादन का जो कार्य होता है वो कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दुग्ध उत्पादन का कार्य करता है महिलाओं में, इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कहते हैं? मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या होता है? इसी के द्वारा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की पश्चिम भाग से निकलने वाला हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्चिम भाग के द्वारा निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला अग्रभाग होता है, ये वाला पश्चिम भाग होता है, तो पश्चिम भाग के द्वारा कौन सा निकलता है? वैसोप्रेसिन निकलता है। और वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है, जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो नॉर्मली ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में जो मूत्र होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, यूरिन जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में बनती है। ठीक है, अब जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनती है, तो उसका कारण यह होता है कि जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये निकलना कम हो जाता है। जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो नेफ्रॉन यानी कि किडनी होती है, तो उत्सर्जन की इकाई उसमें नेफ्रॉन होती है, किडनी में जो उत्सर्जन की इकाई होती है वो कौन होती है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या करेगा? जब वैसोप्रेसिन कम निकलेगा तो नेफ्रॉन क्या करेगा? वाटर को अवशोषित कम करेगा। जो हमने पानी पिया उसकी मात्रा को बहुत कम अमाउंट में यानी कि बहुत कम मात्रा में जब अवशोषित करेगा तो हमारी शरीर में वाटर ज़्यादा रहेगा ना, यानी कि जो किडनी है उसमें वाटर को अगर कम अवशोषित किया जाएगा किडनी से, जो नेफ्रॉन है वो वाटर को कम अवशोषित करेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब वाटर कम अवशोषित करेगा तो वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी। जब वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण भी ज़्यादा होगा। इसी कारण से क्या होता है? बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन, जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो व्यक्ति को ज़्यादा यूरिन बनता है, यानी व्यक्ति शरीर में ज़्यादा यूरिन बनता है, तो वो किसके कारण होता है? वैसोप्रेसिन के कारण होता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन जब बॉडी में कम निकलेगा तो वाटर का जो जल का अवशोषण है वो कम होगा, जब अवशोषण कम होगा तो व्यक्ति की बॉडी में जो मूत्र है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हमारी जो शरीर होता है, यानी कि शरीर में जो मैंने अभी बताया कि ब्रेन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? हमारी ग्रंथि पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इसके पश्चिम भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। इसमें पश्चिम भाग से और भी हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन दोस्तों यह एक ऐसा हार्मोन होता है जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है,
ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है, महिलाओं को बच्चे को जन्म देने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि इसका कार्य क्या होता है, जब महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो इसका कार्य ये होता है कि गर्भाशय को ये पीछे से सिकुड़ता है, यानी कि पीछे से प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से गर्भाशय सिकुड़ता है, और जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो बॉडी से बाहर आने का प्रयास करता है। यानी कि बॉडी में जो बेबी होता है जब गर्भाशय पीछे से सिकुड़ता है तो उसका कार्य क्या होगा, जब पीछे से सिकुड़ेगा, गर्भाशय पीछे से सिकुड़ेगा तो जो चाइल्ड होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि चाइल्ड बर्थ कराने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये थे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले कुछ हार्मोन जिनके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस किया, जाना अच्छी तरह से। ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ करने का। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, बॉडी में यानी कि फीमेल जो होती हैं उनके शरीर में दुग्ध को उत्पादन करने का किसका कार्य होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य होता है। वेसोप्रेसिन का क्या कार्य होता है, बॉडी में अगर ज़्यादा पानी पी लेते हैं हम तो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कम निकलने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति में मूत्र की मात्रा जो होती है या यूरिन का निर्माण जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन हमने बताया आपको कि ऑक्सीटोसिन का कार्य जो होता है वो चाइल्ड बर्थ को कराने में इंपॉर्टेंट रोल करता है, यानी कि जब बच्चे को जन्म होता है, बच्चे को जन्म दिलाने में सहायता करता है। क्या करता है, ये गर्भाशय को सिकुड़ता है, यानी कि यूट्रस की जो दीवार होती है उसको सिकुड़ता है, तो जिसकी वजह से बच्चे जो होता है यानी कि चाइल्ड जो होता है वो आगे की ओर मूव करता है, उसका जन्म जो है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ चीज़ें जिनके बारे में हमने ब्रीफ डिस्कस किया, अच्छी तरह से जाना। उसके बाद बात करते हैं कि हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था कि ब्रेन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, दो प्रकार के भागों से मिलकर बना हुआ था। एक था उसमें ब्रेन, दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन की बात कर ली है, कंप्लीटली डिस्कस कर लिया उसके बारे में। उसके बाद करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरुरज्जु क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके बारे में हमने जाना कि जो मेडुला एब्लोंगेटा होता है, ठीक है, वो नीचे की ओर एक लंबी सी संरचना बना लेता है, पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लंबी लंबी। ठीक है, मेडुला एब्लोंगेटा जो होता है उसके नीचे की ओर एक पतला भाग पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये दोस्तों जो ब्रेन होता है उसका जो निचला भाग होता है उससे निकलता है। ठीक है, ब्रेन के निचले भाग से कौन निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। और जिस भाग ब्रेन के जिस भाग से होकर ये नीचे से मतलब रीढ़ की हड्डी में आता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें आता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेडुला एब्लोंगेटा से अरैज होता है। ठीक है, और मस्तिष्क के निचले वाले भाग से होकर निकलता है, और मस्तिष्क के निचले वाले भाग से होकर निकलता है तो उस भाग को कहते हैं फोरामेन। उस भाग को क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, ब्रेन जो होता है उसका जो मेडुला एब्लोंगेटा होता है, मेडुला एब्लोंगेटा से क्या अराइज होता है, स्पाइनल कॉर्ड अराइज होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो अराइज होता है वो ब्रेन के निचले वाले भाग से निकलता है, निचले वाले भाग से होकर निकलता है। तो जिस भाग के द्वारा ये निकलकर हमारी रीढ़ की हड्डी में आता है उस भाग को क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, इसी भाग से स्पाइनल कॉर्ड निकलकर हमारी रीढ़ की हड्डियों में आता है। तो ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका वर्ग जानते हैं क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, एक पतली सी मतलब कई सारी गुच्छे के रूप में ये निकलता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो फोरामेन मैग्नम से होकर निकलता है नीचे की ओर। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये मान लीजिए ब्रेन का स्ट्रक्चर है कुछ। ठीक है, तो ब्रेन का ये निचले वाला पार्ट है, जब इससे स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से निकल के आता है तो ये वाला जो भाग कहलाता है इसे क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, इसी भाग से होकर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नीचे की ओर आता है। अब ये आएगा किसमें, हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है इसके साथ साथ ये नीचे तक आएगा, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है जहाँ तक फैली होती है वहाँ तक आएगा। ठीक है, और इसका कार्य जो तो क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य जो होता है वो होता है सूचना को ब्रेन तक पहुँचाने का, और ब्रेन से सूचना जो आती हैं उसको सिर के अंगों तक पहुँचाने का। यानी कि रास्ता देने का काम किसका क्या होता है,
मेडुला स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता क्या होता है, जो सूचनाएं होती हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने का, और ब्रेन से शरीर के अंगों तक सूचना पहुंचाने का काम किसका होता है, मेडुला क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है, मेरुरज्जु का होता है। और इसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं वो भी कंट्रोल की जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं दोस्तों कौन सी होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में अचानक से होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर में अचानक से होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं ना। और प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, मैंने बताया कि प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती हैं अनैच्छिक